अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम किस तरह से कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एसएल के बारे में डिस्कस करेंगे, हम टीपी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके अलावा हम पार्शियल बुकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके अलावा हम यहाँ पे थोड़ा सा लॉट साइज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही हम पेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन किया है, मेरा डेमो अकाउंट ओपन है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि हमने किस तरह से करना है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। हमने जिस वक्त ना, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इस चीज़ का ख्याल करना होता है कि हम किस पेयर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए, मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑलरेडी पेयर्स हैं, ठीक है। जिस वक्त हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सामने आ भी रहे होते हैं। हम यहाँ पे पेंसिल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं, जो सा हम ऐड करना चाहें हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे पेयर्स आ रहे होते हैं। यूरो यूएसडी करना चाह रहे हैं, जेपीबी जीबीबी जेपीवाई करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ यूरो यूएसडी। मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा पेयर शो हो जाएगा, ठीक है। सर्च करके भी मैं उसका नाम लिखूँगा तो आ जाएगा। ये देखें, ये पहले नहीं आ रहा था, यूरो यूएसडी। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, बेसिकली तौर पे पेयर्स होते क्या हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। पेयर्स बेसिकली तौर पे, इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं कि आप एक शॉपकीपर के पास गए, उसे जाके आपने बोला भाई मुझे 1 kg कश्मीर ऑयल दे दो। आपने 1 kg कश्मीर ऑयल लिया है, देखें आपने एक चीज़ ख़रीदी है तो उसके रिटर्न में आपने उसको पैसे दिए हैं, ठीक है। जब भी हम तिजारत करते हैं तो तिजारत के दरम्यान में क्या होता है, एक चीज़ ली जाती है, एक चीज़ बेची जाती है, ठीक है। ख़रीद और फ़रोख्त दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली तौर पे अब अगर हम गोल्ड की बात करें तो XAU USD जोन सा है, ये XAU जोन सा है वो गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और USD जोन सा है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि दो चीज़ों के दरम्यान में हमेशा तजारत होती है, ठीक है। ये चीज़ होगी, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि ये हम चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। हम किसी को भी क्लिक करते हैं, मैंने ये गोल्ड के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। XAU USD ये गोल्ड का और यूनाइटेड स्टेट डॉलर का जो सा है वो पेयर है, ठीक है। मैंने चार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ चार्ट पे क्लिक हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, M1 हो गया, ये M5 है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आ रहे हैं मेरे पास। यहाँ पे M15 है, M13। मैं यहाँ पे M5 पे फॉर एग्जांपल रह के अगर आपको ट्रेड लगा के दिखाऊँ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया 0.05, मैं एक ट्रेड करता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ से मैं एक सेल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने ये सेल कर दी फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द, मैं एक वैसे ही नॉर्मली एक सेल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही यहाँ पर सेल किया, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख के आ गया 0.05। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने SL लगाना है और TP लगाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले कर लेता हूँ। अच्छा देखें, मैंने 26 पे ट्रेड ली है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर ये 26-28 तक मेरा जो सा है वो SL होना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ ओके फ़ाइन। और जो TP है वो मेरा 40 पिप्स का या 50 पिप्स का हो, ठीक है। तो मैं 22 पे क्या नाम लेते हैं, रख लेता हूँ इसका TP, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा मैं तो ये आएगी मॉडिफाई पोजीशन, ठीक है। मैंने जस्ट एक क्लिक किया तो आ गया मॉडिफाई पोजीशन। जैसे मैं क्लिक करूँगा, मैंने क्या बोला था, मैं कहता हूँ कि जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 26-28 तक हो। और मैं कहता हूँ कि अगर मेरा TP जोन सा है वो 26, मैंने 26 पे ली थी तो मैं कहता हूँ 26 जाती है, 26-22 पर जाती है तो मेरी क्लोज हो जाए, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। एक नॉर्मल ये मैं जस्ट एक टेस्ट के लिए करूँ। मैं यहाँ पे मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं डन करता हूँ तो ये मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे SL और TP दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। वो क्या है कि मुझे यहाँ पे अगर पार्शियल बुकिंग करनी है, फॉर एग्जांपल मेरी एक ट्रेड जा रही है, ठीक है, पॉजिटिव जा रही है या नेगेटिव जा रही है। मैं कहता हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल ये ट्रेड मेरी पॉजिटिव जा रही है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरी ट्रेड ये पॉजिटिव जा रही है। आपने एक ट्रेड लगाई, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा था $20, ठीक है। आपने कहा कि यार ऐसे करता हूँ, इसमें से $10 जो से वो बुक कर लेता हूँ, ठीक है। $10 जो से वो मैं बुक कर लेता हूँ और $10 जो से हैं वो मैं चलते रहने देता हूँ, आगे देखता हूँ क्या सिचुएशन होगी मार्केट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप पार्शियल बुकिंग कैसे करेंगे, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लोज पोजीशन पे जाऊँगा। मैंने कितने की ट्रेड ली थी, 0.05 की। मैं कह रहा हूँ कि 0.03 की ट्रेड जो उनसी है वो चलती रहे, 0.02 की क्लोज हो जाए। मैं क्या करूँगा, 0.02 करूँगा यहाँ पर, ठीक है। और ये मुझे बता दे, यहाँ से मैं 0.02 पे क्लिक की, 0.02 यहाँ पे मैंने मेंशन किया। मेंशन करने के बाद 0.02 मैंने यहाँ पे मेंशन किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लोज, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ रहा है, क्लोज लेस इतना। मैं कह रहा हूँ जी ठीक है, मैं ये वैसे आपको टेस्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन करना हमने ऐसे ही है, जिसे अगर प्रॉफिट में होता है हम इसी तरह करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह क्लिक करूँगा, ठीक है, एक्सेप्ट मैंने कर लिया, ठीक है। ये देखें अब क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, 0.02 की यह हिस्ट्री भी मैंने क्लिक किया, 0.02 की जोन सी है वो मुझे बता रहा है कि -96 जोन से सेंट है आपके यहाँ पे
वो हो गया है, ठीक है, इतनी की ट्रेड आपकी क्लोज हो गई है, ठीक है। और अभी भी मेरी जो ट्रेड चल रही है 0.03 की चल रही है, यानी कि 0.05 की मैंने लगाई थी लॉट साइज़ और 0.03 की जो चल रही है 0.02 की जो सी मैंने क्लोज़ कर दी है। इस तरह से हमारी प्रॉफिट में चल रही हो या लॉस में भी चल रही हो, अगर हम कहते हैं कि अच्छा चलो यार मैं इससे कम लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ या इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो हम वहाँ पर भी इस तरह पार्शल बुकिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया चीज़, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्रेड को भी करते हैं हम क्लोज में। आपको एक नेक्स्ट और चीज़ बताऊंगा, ठीक है। इस ट्रेड को हम जस्ट एक टेस्ट के लिए किया था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये हमें पार्शल बुकिंग का समझ आ गया, इसके साथ हम अपना जो है प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं, ठीक है, द ट्रेड चलने के दरमियान में ही, ठीक है। अच्छा, मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ लॉट साइज़ के बारे में, होपफुली आपको पता होगा, मैं अगेन से बता देता हूँ। हमारे ना 3 तरह के लॉट साइज़ होते हैं, ठीक है। एक माइक्रो होता है, माइक्रो लॉट साइज़ जो सा होता है वो क्या होता है, 0.01 से लेके 0.09 तक जो सा होता है वो लोड साइज़ होता है माइक्रो लोड साइज़, ठीक है। उसके बाद आता है मिनी। मिनी लोड साइज़ क्या होता है, 0.1 से लेके 0.99 तक जो होता है वो हमारा मिनी लोड साइज़ होता है, ठीक है। और जो हमारा सबसे बड़ा लोड साइज़ होता है वो होता है स्टैंडर्ड 1.0, ठीक है। उसको हम खाली 1 भी लिखते हैं, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड लोड साइज़, ठीक है। तो 3 तरह के लोड साइज़ होते हैं, उसके बारे में भी आपको होपफुली आइडिया हो गया होगा, समझ आ गई होगी, ठीक है। हमारी 3 इस तरह से चीज़ें चलती हैं, ठीक हो गया। ये हमारा हमने क्या डिस्कस कर लिया, लोड साइज़ के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमने जो हमारे पेयर्स होते हैं वो क्या हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमने एसएल किस तरह से लगाना है, टीपी किस तरह से लगाना है, और हमने पार्शियल बुकिंग कैसे करनी है, ठीक हो गया। ये चीज़ें हमारी कवर होगी इसमें, ठीक है। अभी फॉर द नाउ मैं ट्रेड को क्लोज़ कर रहा हूँ, इसको मैंने क्लोज़ किया यहाँ से, ठीक है। अभी भी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये डन हो गया। अब ये हिस्ट्री में मुझे बता रहा है 0.05 की आपकी -2.52 के ऊपर आपकी क्लोज हो गई है ट्रेड, ठीक हो गया। ये जस्ट टेस्टिंग के लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। हम जब भी ट्रेड लेते हैं उसके एनालाइज करके, मार्केट को एनालाइज करके फिर ही ट्रेड लेते हैं, वैसे नहीं लेते ट्रेड, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके